guys, what's up? It's me. Why do I always do that without the clap? Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel. और आज मैं बात करने वाली हूँ about why I decided to start journaling again in 2021. If you guys would want to know, stick around. सो रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बहुत अच्छी आदत थी लाइफ में बहुत पहले, लाइक इन माई टीन्स एंड 20s। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं करती थी वो मैंने पिछले कुछ सालों में करना बंद कर दिया, एंड जर्नलिंग इज़ वन ऑफ देम। सो वॉट आई डिड वॉज आई डिड नॉट जर्नल, आई यूज टू राइट अ डायरी। मैंने डायरी लिखना शुरू की थी लाइफ में जब मैं 12 साल की थी, एंड प्रिटी मच सिंस आई टर्न 12 टू आई थिंक सम 26-27 तक की जब मैं हुई, तब तक मैंने लाइफ में डायरीज लिखी हुई है। पर पता नहीं मैंने उसका बंद क्यों कर दिया। लाइक आई थॉट द सेम थिंग्स आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, क्या ही लिखे, कितनी बार वही चीज़ें लिखे, या मुझे लगा लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया। बीच में मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू की थी, तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दिया था मैंने, बट आई वॉजंट राइटिंग और वेंटिंग आउट और एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स और ऑफलोडिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई सिस्टम समवेयर ऑल दीज ईयर्स। एंड पिछला साल जितना हैवी रहा है हम सबके लिए, काफ़ी सारी इंटेंस चीज़ें हुई है, इंटेंस फीलिंग्स हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बढ़ी है। और वो सब करते करते मैंने सोचा यार, वन ऑफ द बिग रीजन्स आई वॉज फाइन इन माई चाइल्डहुड ईयर्स भी बहुत कुछ हुआ। एज अ किड आई विटनेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, ट्रॉमेटिक चीज़ें भी हुई, बट द रीज़न आई वॉज फाइन थ्रू आउट इट ऑल वॉज because I used to write a diary every day, almost every day. मतलब चाहे कितना भी कुछ भी जो भी हुआ हो, I used to scribble in my diary and just get it all out of my system. और ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तुम्हारे अंदर की जो भी सारी चीज़ें चल रही है, जो भी हैवी इमोशंस है, हैवी फीलिंग्स है, थॉट्स है, जब तुम एक डायरी में लिखकर अपने सिस्टम से बाहर निकाल देते हो ना, एक इमीडिएट बहुत ही लाइट वाला फीलिंग आता है। एंड इन अ वे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस रहे तो तुम्हारा थिंकिंग क्लाउडी कर देता है, तुम्हारा विजन, तुम्हारा सोचना, सब कुछ क्लाउडी कर देता है। बट जब तुम उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली अगेन। एंड दिस टूल अननोइंगली, आई डिडंट इवन नो बैक देन व्हाट इट वाज डूइंग फॉर मी। अभी जब मैंने सोचा हाँ यार, ये लिखने की वजह से काफ़ी सेन रही हूँ मैं लाइफ में ऑल दोज ईयर्स, जस्ट बिकॉज आई वॉज राइटिंग अ डायरी। और वही चीज़ें मैंने पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लगा मैंने करना बंद कर दिए। लाइक अपने अंदर के जितने भी इमोशंस है, थॉट्स है, कुछ ऐसा चल रहा है विच इज़ नॉट फीलिंग गुड, वो मैंने आई स्टॉप्ड राइटिंग इट ऑन अ पेपर और आई स्टॉप्ड गेटिंग इट आउट ऑफ माई सिस्टम। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, एक टाइम ना तुम अपने फ्रेंड्स से बहुत बात करते हो, बहुत टच में रहते हो, स्पेशली इन योर कॉलेज ईयर्स एंड देन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर दैट। बट आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है ना, एज यू ग्रो एवरीबडी गेट्स बिजी इन देयर ओन लाइफ। तो पहले की तरह जितना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी लाइफ की हर माइन्यूट डिटेल शेयर करती थी, तो इतनी डिटेल में बातें होती नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर ही अंदर कहीं रह जाती है। और वो जो अनएक्सप्रेस्ड, व्हाट आई फंबल विद अनएक्सप्रेस्ड, और ये जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होती है, चीज़ें होती है, ये इंटर्न थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट कर देती है लाइफ को। मतलब अगर ये पाइल अप होती रही तो थिंग्स लाइक एंग्जाइटी एंड ऑल हैपन इन आवर लाइफ। तो मैंने सोचा ये आदत बहुत सही थी, आई शुड डेफिनेटली गो बैक टू इट। एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली कहीं सुनी और आई कुड कनेक्ट इट टू दैट दिस हैज हैपेंड विथ मी टू। रिसेंटली आई हर्ड समबडी सेइंग दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसे लिखो, राइट डाउन योर गोल्स एंड दे विल come true, they will happen, they will manifest. And when you write down your goals, something between the mind and hand coordination ignites something in your mind and it makes it happen. पर यार मतलब ये चीज़ सुनते ही मुझे याद आई काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी जब मैं डायरी लिखती थी इन माई टीन्स एंड इन माई 20s। बहुत सारी चीज़ें दैट आई यूज्ड टू राइट अबाउट इन माई डायरी वुड कम ट्रू। एंड आई रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली ऑल्सो टेलिंग अ फ्रेंड वंस कि यार मैं जो इस डायरी में लिखती हूँ ना, वो सारी चीज़ें होती है, सच में होती है। सो माई फ्रेंड इज लाइक, लिसन यू राइट ना सम गुड थिंग्स अबाउट मी। सो आई टिपिकली रिमेंबर कि कुछ चीज़ें जो मैंने डायरी में लिखी है इन द पास्ट, दोज हैव मैनिफेस्टेड। So that is another big reason for me to start writing a diary again. So this is something I'm definitely kickstarting in 2021 and I hope कि ये आदत जो है वो बनी रहे. So let's see how that goes. और एक और चीज़ यार, आजकल ना जर्नलिंग ने बहुत अलग अलग फॉर्म्स ले लिए हैं। लाइक बैक इन द डे व्हेन आई यूज्ड टू राइट द डायरी, इट वाज जस्ट अबाउट emptying my mind on a piece of paper. Basically it was just like writing everything I'm thinking and feeling.
पर आजकल बहुत अलग अलग टाइप के जर्नलिंग आ गए. देयर इज अ फीलिंग्स जर्नल, देयर इज अ थॉट जर्नल एंड देन फूड जर्नल एंड ऑल. तो अलग बात है, वो हेल्थ के लिए लोग रखते हैं. बट एंड देन देयर आर जर्नल्स विथ प्रॉम्प्ट्स. दीज प्रॉम्प्ट्स एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाई यू आर थिंकिंग एंड हेल्प यू थिंक एंड फील बेटर. पर मैं जो शुरुआत करने वाली हूँ इस साल, शुरू में तो एटलीस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू माई ओल्ड फैशन वे ऑफ राइटिंग अ डायरी. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू writing what I'm thinking and feeling. If anything particular happens in the day, if anything that I have in my head that's going on which I want to resolve, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी. ये मेरा प्लान है फिलहाल. Maybe eventually I will move on to figure out some prompts that help me, but शुरुआत बहुत बेसिक तरीके से मैं करने वाली हूँ. Now is the exciting part where I open this brand new diary जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट की थी, दिव्या ने. If you guys ever saw the video, Divya, if you're watching this, thank you so much. फाइनली तुमने डायरी जो मुझे 2019 में दी थी उसको मैं 2021 में खोल रही हूँ. एंड या आई एम गोइंग टू स्टार्ट जर्नलिंग इन दिस अगेन. दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज. दीज वर द रीजंस जिसके लिए मैं चाहती थी कि मैं जर्नलिंग फिर से शुरू करूँ 2021 में. लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो अगर तुम मुझसे जर्नलिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो, तुम्हारी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, ड्रॉप देम हियर. आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो अराउंड इट. ऑल्सो लेट मी नो इफ you've ever tried journaling in your life, एंड अगर किया है तो किस तरीके का जर्नलिंग तुमने ट्राई किया है, तुम्हें पसंद है. इज इट अ बुलेट जर्नल, इज इट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंसेस अबाउट इट. एंड या, इफ यू थॉट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना. इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दो ताकि फ्यूचर में तुम्हें इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू गो एंड सी यू गाइस रियल सून. टेक केयर, बाय.